अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ साजिद रज़ा थईम एक्सप्लोर विद साजिद के नए एपिसोड के साथ। ख़वातीन हज़रात, हम इस वक्त मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल-हुकूमत न्यू दिल्ली में, और जिस जगह हम मौजूद हैं ये जगह कहलाती है राजघाट, और यहाँ पर है गांधी जी की समाधि। यहाँ ये वो मकाम है राजघाट जहाँ पे हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के मशहूर रहनुमा और हिंदुस्तान की आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ द नेशन जनाब महात्मा गांधी को यहाँ 31 जनवरी 1948 को यहाँ पे एक शख्स ने गोली मार दी। यहीं उनकी शहादत भी हुई और फिर यही जगह उनका मदफन भी है। अंदर चलते हैं। अंदर एक बहुत बड़ा खूबसूरत पार्क है, एक मेमोरियल है, और विजिटर्स की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है जो गांधी जी को खराज अकीदत पेश करने यहाँ आते हैं। तो आए हम भी अंदर की तरफ चलते हैं और वो मकाम भी देखते हैं कि जहाँ हम पहले टिकट ले लेते हैं। ये जगह टिकट फ्री है और सिर्फ आपको सिक्योरिटी चेक और वॉक थ्रू गेट से गुजरना है, और वहाँ से गुजर कर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत प्लेस है। रात को ये मंजर यकीनन देखने का होता होगा जब लाइट्स जलती होंगी और फुआरे चलते होंगे। इंडिया में मैंने जितने भी इस तरह के मेमोरियल और ये यादगारें देखी हैं, खूबसूरत पार्क मेंटेन किए गए हैं और फूल, बूटे, दरख्त, ग्रासी लॉन्स और शानदार किस्म की मेंटेनेंस है उनकी तराश खराश की, और मालियों का काम भी बहुत शानदार है। सो आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ दाएं बाएं जो लगे हुए हैं सफ़ेद रंग के मार्बल, उन पर गांधी जी के फरामीन लिखे हैं। और ये पार्क एक लिहाज से पूरा थीम पार्क है गांधी जी की शख्सियत का, उनके ख़यालात का, उनके विचार और उनके आदर्शों का और उनकी तालीमात का। यहाँ आगे एक खूबसूरत अंडरपास भी है, और साइडों पे अगर आप ऊपर से जाना चाहें तो ऊपर से भी जा सकते हैं। ये देखिए, ये रास्ते दोनों तरफ साइडों से यहाँ से आप ऊपर जाते हैं। स्कूलों के बच्चों की आज संडे होने के बावजूद एक बड़ी तादाद मौजूद है और यूनिफॉर्म में लगते हैं। लगता है ये कोई स्पेशल ट्रिप है। तो यहाँ से आप देखिए इस अंडरपास की तरफ, और यहाँ मेरा ख्याल है कि यहाँ बैग जमा कराए जा सकते हों, या क्योंकि यहाँ कुछ इस किस्म के आसार लग रहे हैं। सो आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जूते जमा करा कर आपको आगे जाना है, और सर्विस है, एट योर ओन रिस्क है। जूता अपनी चॉइस पे जमा कराएं और आप खुद जिम्मेदार हैं। सो हम अपना जूता यहाँ जमा करा देते हैं ताकि हम गांधी जी की कब्र की तरफ और उनके जाए शहादत की तरफ जा सकें। सो जूता रखने के बाद हम एंटर हो रहे हैं उस मकाम की तरफ जो दुनिया के अजीम रहनुमाओं में से एक महात्मा गांधी का जाए शहादत और जाए मदफन है। आपको जानकर शायद हैरत हो, और आप में से बहुत सारे शायद ये बात न जानते हों कि महात्मा गांधी जो दिखने में बड़ा सादा और हिंदुस्तान का रिवायती और ट्रेडिशनल लिबास पहना करते थे, वो बारकला थे और उन्होंने इंग्लैंड से बारकला किया था। इसके बाद वो जनूबी अफ्रीका में भी 20 साल रहे, जहाँ वो सत्याग्रह नामी एक तहरीक जो हिंदुस्तानियों के हकूक़ की तहरीक थी उसको लीड करते रहे, और इस हवाले से उन्होंने वहाँ बड़ी स्ट्रगल की, उस पर बड़ी कैदबंद की सौबतें और तशद्दुद भी बर्दाश्त करते रहे। और फिर जब वो वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, वहाँ से जलावतन करके निकाले गए अपनी इन्हीं तहरीकी सरगर्मियों और कार्रवाइयों की वजह से, तो यहाँ आकर फिर वो आज़ादी के हसूल तक हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी को लीड करते रहे। उनका सबसे जो बड़ा अहम फ़लसफ़ा था वो अदम तशद्दुद था। वो किसी भी किस्म के तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते थे, और एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन
और आज़ादी की एक पुरअमन जदोजहद करते रहे, और किसी भी किस्म की मुसल्लह तहरीक और मुसल्लह हिमायत न दी किसी भी ऐसे गिरोह को जो तलवार और हथियार उठाने पर यकीन रखता था। और ये हम खड़े हैं एन उनके उस मकाम पे जहाँ बरसग़ीर पाक व हिंद के ये एक बड़े अजीम रहनुमा, बल्कि दुनिया के आज़ादी की तहरीकों के अजीम रहनुमाओं में से एक जनाब महात्मा गांधी यहाँ मेरे ख्वाब हैं। और उनकी कब्र के ऊपर सिम्बॉलिकली ये आप मुलाहिज़ा करें एक फ्लेम जल रहा है जो आज़ादी का है, और एहतराम इंसानियत और हुकूक़ की और जदोजहद की अलामत के तौर पर ये शमा जो उन्होंने रोशन की थी, वो शमा ये आज भी उनकी कब्र के ऊपर ये उसी तरीके से जल रही है। कब्र के चारों तरफ ये सब्ज़ रंग का कारपेट नुमा एक ये बिछाया गया है, और इसको सर्कुलर किया गया है एक जंजीरों से इससे, और दरमियान में ये एक दीवार है, और इसमें ये उनकी एक ब्लैक कलर के मार्बल के अंदर उनकी कब्र है, और साथ ये एक बनाया गया है शमादान, इसको चारों तरफ से शीशे से ढका गया है, और इसके अंदर जल रही है आग और एक शोला जो मुसलसल जलता रहता है, ये कभी नहीं बुझता है। इसी तरह का एक शोला मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दी हेग नीदरलैंड के बाहर भी मुसलसल जलता हुआ देखा है। एक पिलर के साथ बनाया गया है, और उसके अंदर शायद गैस से वो जलाया जाता हो, और उसको फ्लेम ऑफ जस्टिस कहते हैं, वो भी कभी नहीं बुझता है। सो ये है जनाब महात्मा गांधी की कब्र, और ये राजघाट, और ये मकाम गांधी जी की समाधि यहाँ मकाम मदफन को कहते हैं। तो ये है गांधी जी की समाधि, और इस पूरे एरिया का नाम जो है वो राजघाट है। और राजघाट ये जिसको पार्क का दर्जा दिया गया है, यही वो मकाम है जहाँ उनकी शहादत भी हुई थी। और ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं इसके बाहर चारों तरफ ये एक खूबसूरत प्रेमिसेस अलहदा से क्रिएट किया गया है। ये देखिए, ये चारों तरफ एक मेहराबें हैं, आर्चेस हैं, एक चारदीवारी बनाई गई है, और इसके ऊपर चलने का रास्ता है, पेडेस्टेरियन चल रहे हैं, और चारों तरफ पार्क है, बड़ा खूबसूरत वेल मेंटेन पार्क है। और इस पार्क में भी लोग सैर सयाहत के लिए आते हैं, और वहाँ गांधी जी को सलाम करते हैं। यहाँ जूते पहन कर आना मना है। फ़ौज के चौबंद दस्ते भी यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ ड्यूटी देते होंगे, जिस तरह आपने मज़ार कायद पर देखा हो कराची में। तो यहाँ लोग आते हैं, एहतरामन खड़े होते हैं, और उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के बाद यहाँ से रुखसत होते हैं। तो जनाब इस वसी और अरीज़ पार्क में ये दूर तक फैला हुआ है जंगल नुमा, आप देखें आगे इस तरफ तो बाकायदा जो है वो लगता है कि कोई बहुत बड़ी झील भी है, वो उस तरफ वहाँ तक भी मैं गया हूँ। और यहाँ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों की समाधियाँ यहाँ मौजूद हैं, लेकिन दोनों को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। बार बार लोगों से पूछा है, और यहाँ जो नौजवान फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, हिंदुस्तानी नौजवान, उनमें से किसी को ये पता ही नहीं है कि यहाँ राजीव गांधी की और इंदिरा गांधी की समाधि भी मौजूद है। मुझे जानकर हैरत हुई कि ये राजघाट है, और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जो आम कब्रिस्तान है जिसको शमशान घाट कहते हैं, तो ये राजघाट है, यानी यहाँ अहले रियासत हुकूमत के और ज़ाहिर सबसे बड़े हिंदुस्तान के जो हुकूमती ख़ानदान है, गांधी ख़ानदान, उसकी कब्रें हैं, इसलिए इस पूरे पार्क को राजघाट का नाम दिया गया है। तो इस राजघाट में यानी इसके बनाने का मकसद ही यही था कि इसमें ये 3 समाधियाँ यानी 3 यादगारें, ये मोनूमेंट्स हैं, और इसमें बड़ी जो यादगार है वो महात्मा गांधी की है, और उसके बाद इंदिरा गांधी की है, उसके बाद राजीव गांधी की। और गांधी ख़ानदान की कुर्बानियाँ यकीनन बहुत बड़ी हैं हिंदुस्तान में जमहूरियत के लिए और राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। कब्रिस्तान आबाद हैं, मतलब है कि राजीव गांधी कत्ल हुए, इंदिरा गांधी कत्ल हुई, संजय गांधी कत्ल हुए, तो इस ख़ानदान की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। लेकिन मुझे ये जानकर बहरहाल कोई खुशी नहीं हुई कि यहाँ जैसे भी पूछा है, बहुत कम लोगों को पता था कि उनकी यहाँ जो यादगार है वो कौन सी है। सो बिलाखिर मैं पूछता पछाता ढूंढता डांटता यहाँ आके पहुँचा हूँ, और ये जनाब एक सीधी एक दीवार सी है, और ये एक दूसरी तरफ एक और दीवार है। तो ये जो दीवार है जनाब,
ये इस पर मुख्तसर तारुफ़ इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है। ये राजीव गांधी की समाधि है जो 1984 में वज़ीर आज़म बने, और उस वक्त वो क्वाइट यंग थे और अपनी वालदा के अचानक इंतकाल पर और उनकी शहादत पर बुलाए गए और कांग्रेस के तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बने, तो और वज़ीर आज़म रहे, और बदकिस्मती से उनका अंजाम भी अपनी वालदा से कुछ मुख्तलिफ न हुआ, और वो भी इसी तरह एक तामिल खातून के हाथों एलिजेडली एक धमाके में उनको शहीद किया गया। और ये जो दीवार है एक बड़ी, ये आप मुलाज़ा फरमाएँ, इसके ऊपर भी इसी तरह के कतबे लगे हुए हैं, और इस पे भी एक मुकम्मल तारुफ मौजूद है, और इस पर भी राजीव गांधी के फ़रामीन और उनके मुख्तलिफ़ खिताबात में से कुछ इक़्तिबासात लिख कर लगाए गए हैं। तो नौजवान राजीव गांधी भी बहुत अर्सा हिंदुस्तान की क़यादत न कर सके, और बहुत जल्द उनको भी इस दार फ़ानी को कूच करना पड़ा, और उनकी जो मौत थी वो एक अफसोसनाक सानिया था, और जिसने बरसगीर पाक व हिंद में लोगों को बहुत ज़्यादा अफसरदा और गमगीन और दुखी कर दिया था। तो ये उनकी जो समाधि है और मैंने पहले बताया ये अलामती यूँ कह लें कि उनकी कब्रें हैं, उनकी यादगारें हैं, ये मोनूमेंट्स हैं, यहाँ वो ज़ाहिर मौजूद नहीं हैं। सो ये जो दो दीवारें थी वो उनके तारुफ और उसके लिए थी, और ये उनकी समाधि है। ये एक ब्लैक कलर का एक हाला सा बना हुआ है, चारों तरफ एक पत्थर ब्लैक, और ऊपर ये एक ज़रा थला सा बनाकर फिर एक फूलनुमा दरमियान में ये रख कर बनाया गया है। कोई बंदा इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, और मुझे गड़ी खुदा बख्श याद आया जहाँ लोग बहरहाल मौजूद होते हैं। अगरचे कह लें कि मुसलमानों में एक फातिहा पढ़ने का रिवाज मौजूद है, और हमारा अकीदा ये है कि मरने वाले को आप कुछ भेजते हैं तो वो पहुँचता है, और हिंदू मिथोलॉजी में शायद किसी ऐसे मकाम पर आकर पढ़ने का रिवाज ना हो, इसलिए भी ये बिल्कुल तन्हा एक समाधि है जिस पर इस पार्क में आए हुए लोग, टूरिस्ट में से कोई आकर तस्वीर बना ले तो और बात है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल वीरान है। इसके मुकाबले में गांधी ख़ानदान की तरह ही पाकिस्तान में भुट्टो ख़ानदान की भी इसी तरह का एक जूता उतार के जाना है। ओह, तो ये एक मुझे बताया गया कि यहाँ जूता उतार के जाना चाहिए था। तो ये इनका एक जो है वो भुट्टो ख़ानदान का जो कब्रिस्तान है गड़ी खुदा बख्श, वहाँ जो है वो लोगों की ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद बरसी मनाने भी पहुँचती है, और आम हालात में भी फातह खानी के लिए लोग मौजूद होते हैं। लेकिन इधर जो है वो एक सिपाही फ़ौजी और उसके अलावा और यहाँ आपको कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो अभी हम चलेंगे राजीव गांधी की वालदा इंदिरा गांधी की समाधि की तरफ में। जी ख़वातीन हज़रात, हम इस वक्त पढ़ रहे हैं मोहतरमा इंदिरा गांधी जो हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म रही और गांधी ख़ानदान की एक मशहूर शख्सियत हैं बरसगीर पाक हिंद में। जो जदीद जमहूरियत के बाद जिन ख़वातीन ने वज़ारत उज़्मा मुंतखब होकर संभाली, उनमें उनका नाम सर फ़हरिस्त है। ये इसी राज घाट में उनका भी एक अलामती आप कह लें कि कब्र, क्योंकि जो हिंदू मिथोलॉजी में मुर्दों को दफन तो नहीं किया जाता, उनकी अर्थी जलाई जाती है और फिर उनकी खाक को उसमें दरिया के सुपुर्द किया जाता है। तो जो महात्मा गांधी की कब्र है वो भी एक अलामती है, समाधि उसको बोलते हैं, कि इसमें यानी उनका मेमोरियल है, उनकी यादगार है। एज सच वो यहाँ मदफून नहीं है, और यहाँ भी मोहतरमा इंदिरा गांधी भी यहाँ मदफून नहीं है, लेकिन ये उनका मेमोरियल है और ये उनकी समाधि है। इस लफ्ज़ को कब्र का मुतबादिल करार दिया जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है ये कब्र नहीं है, क्योंकि अंदर उनका जिस्म और उनका जो मुर्दा है वो मौजूद नहीं है। सो आइए फिर हम चलते हैं उस मकाम की तरफ जहाँ ये अज़ीमुल मर्तबत ख़ातून जो हिंदुस्तान की तारीख़ की मकबूल तरीन वज़ीर आज़म भी रही हैं, और 2 मरतबा वो मुंतखब हुई,
और कांग्रेस यूँ कह लें कि आज़ादी की तहरीक के बाद जब टूट फूट का शिकार हुई तो कांग्रेस का एक हिस्सा उन्हीं के नाम पे जाना पहचानने लगा, जिसे कांग्रेस आई कहते हैं। तो ये यानी कांग्रेस इंदिरा। तो ये जनाब हम मोहतरमा इंदिरा गांधी जो 1984 में उनको सिख इंतहा पसंदों के हाथों उनका कत्ल हुआ। उस वक्त वो हिंदुस्तान में बहुत ताकतवर और मकबूल वज़ीर आज़म समझी जाती थी। उनकी भी समाधि हम ढूंढ रहे थे और ये बहुत वसी और इस पार्क जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर आगे झील भी है, बच्चों के खेलने के मैदान हैं, लोग घूम फिर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से मैं उनकी ये समाधि ढूंढता हुआ, लोगों से पूछता हुआ बिल आखिर इस मकाम पर आ पहुँचा हूँ कि उनकी समाधि जो है वो मुझे मिल गई है। ये भी उसी तरह का मोनूमेंट है, एक दीवार सी बनाई हुई है और उस दीवार में उनकी एक कद-ए-आदम खूबसूरत तस्वीर आवेज़ा है और साथ उनका खूबसूरत सुर्ख सूट पहना हुआ है, सुर्ख कलर के मार्बल में लगी हुई ये तस्वीर है सामने। ये चूँकि खातून अपने हिसाब से एक सिन्फ़ आहन थी, तो उनकी समाधि के बिल्कुल सामने ये एक पत्थर की चट्टान जो है ये खड़ी है, ये देखिए बिल्कुल सामने। और ये जो है उनका, ये देखिए, ये इस दीवार में उनकी ये तस्वीर आवेदन करके उनकी खूबसूरत, उनका एक मखसूस स्टाइल था, बालों के सामने वाला कुछ हिस्सा सफ़ेद और उनकी ये साड़ी पहनने का अंदाज़, क्या खूबसूरत डिसेंट और ग्रेसफुल खातून थी। और 1917 में 19 नवंबर को उनकी विलादत का दिन है और 31 अक्टूबर 1984 को वो बड़ी बेदर्दी से फायरिंग करके सिख इंतहा पसंदों के हाथों शहीद कर दी गई और उनके बाद ही उनके बेटे राजीव गांधी को हिंदुस्तान का वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालना पड़ा। तो ये अपने अहद की एक उन ज़माने में हिंदुस्तान की मार्गरेट थैचर और बरसगीर पाक हिंद में इंदिरा गांधी का तोती बोलता था। और ये दोनों ख़वातीन, आप इन्हें सिन्फ़ आन बुला सकते हैं, मज़बूत आसाब की मकबूल तरीन अपनी कौमों की क़यादत करने वाली ख़वातीन थी। और बिलाखिर ये उनकी समाधि के लिए लगाया गया सामने एक चट्टान नुमा एक पत्थर है जो इस्तादा है ये मैसेज करने के लिए कि वो किस कदर मज़बूत और फौलादी आसाब की मालिक खातून थी और किस कदर वो उन ख़वातीन में से एक थी जिनको सिन्फ़ आहन कहा जा सकता है। सो ये उनकी समाधि है और ये देखिए, ये बिल्कुल उनकी तस्वीर के सामने लगाया गया ये पत्थर है। और तरीक़ेकार यही है, राजीव गांधी की समाधि की साइड पर भी एक दीवार बनाई गई जहाँ उनके फ़रामीन लिखे हुए हैं और आगे उनकी समाधि के तौर पर, यानी कब्र की अलामत के तौर पर बनाया गया एक चबूतरा था जिसको बनाया गया था सफ़ेद और काले पत्थरों के साथ। और इसी तरह इंदिरा गांधी का भी इसी तरह था और महात्मा गांधी का भी इसी तरह था। तो ये वो मकाम है। सो हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। इस राजघाट में 3 शख्सियात ही उनकी समाधियाँ हैं, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, तीनों का हमने आपको विज़िट करवा दिया। ये एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें ये समाधियाँ हैं, इसलिए इसको राजघाट कहते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।